वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुमित जी, आप तो इतना बड़ी बड़ी बातें कर देते हो सुबह सुबह। तो मैं कॉफी पी रहा था, मुझसे कॉफी भी अंदर सॉलो नहीं हो रही थी। बस वो जो आप एडिफिकेशन करते हो, दैट सिंपली फिनोमिनल। थैंक यू सो मच सुमित जी फॉर दैट। थैंक यू सो मच। एंड वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं थोड़ा सा जल्दी लॉग इन किया था, तो आई सॉ देयर वर 34-35 पीपल and the same faces which always join on time, and which is amazing. This habit of yours will certainly help you. आपको बहुत फायदा करने वाली है आदत, क्योंकि ये आदत बहुत आगे तक ले जाने वाली आदत है कि समय से पहले आना। आप लास्ट सर एक बात बोलते हैं, बिफोर टाइम इज ऑन टाइम एंड ऑन टाइम इज लेट एंड लेट इज एब्सेंट, विच इज सिंपली फिनोमिनल। दिस फिलोसफी इज सिंपली फिनोमिनल। मैं देख रहा हूँ मंजुला जी को हम लोग भी मिले थे अभी फाउंडेशन डायमंड में, गुजरात सूरत में, तो इट वेंट सिंपली फिनोमिनल। नमस्कार सभी लोगों को, हंसते हुए चेहरे सबके। जितेंद्र जी नमस्कार, उमा महेश्वर राव जी, नारायण जी नमस्कार, नमस्कार शशि जी, मल्लिकार्जुन जी नमस्कार, रोमन जी एंड वो वसंती जी, सुधीर जी, सोनिया जी, एंड आई कैन सी लॉट ऑफ फेसेस यहाँ पे। लखा भाई जी नमस्कार, नमस्कार। मीनाक्षी जी, कुछ लोग ने शायद नाम नहीं चेंज किए हैं। ओके, ग्रेट। तो आज दोस्तों का आज बहुत अच्छा दिन है, बल्कि ये पूरा हफ्ता ही बहुत जबरदस्त चल रहा है, क्योंकि इस पूरे हफ्ते में हम लोग वो 500 वीक की खुशबू ले रहे हैं सब के सब, हर जाते हुए दिन के साथ हिस्ट्री इन मेकिंग। ये 500 दिन जो 500 वीक जो इंडस वीवा मना रही है, हमारा पूरा परिवार मना रहा है, ये सिंपली फिनोमिनल है। और ये हर दिन एक ऐसी खुशबू छोड़ के जाने वाला है जो आप जब अगला 500 मनाएंगे तो इस खुशबू में जितने भी हमारे लोग साथ में होंगे, क्योंकि ये बिजनेस की बड़ी एक अलग सी, यही बिजनेस नहीं सभी बिजनेस का ऐसा ही है कि ये जो 10 साल होते हैं किसी भी बिजनेस में, इसका जो आंकड़े हैं बड़े गजब के हैं। वेरी गुड कि पहले 5 साल में 80% थैंक यू हो जाते हैं, नहीं रहते, और अगले 5 साल में सिर्फ 4 रह जाते हैं। मतलब वो टोटल 10 साल में जिसको हम 500 वीक कह रहे हैं, इसमें लगभग 4 कंपनियां ही रह जाती हैं। और ऐसी तरह से हमारे साथ और आपके साथ है कि हर बदलते हुए साल के साथ आपके संगी जो इस बिजनेस में बहुत बड़े सपने लेके आए थे और सोच के चले थे बहुत बड़ा करेंगे, तो वो संगी कम रह जाते हैं। मैं ये नहीं कहता रह नहीं जाते, कम रह जाते हैं। और ये भी सत्य भी है। आज अगर हम कहते हैं कि हमको डायमंड बनना है, डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड बनना है इंडस वीवा में, तो वो दिस इज समथिंग, बिल्कुल एक अलग चीज हम की कहते हैं ना, एक अलग चीज की आशा कर रहे हैं। और वो आशा ऐसी है जो कल्पनाओं में तो बहुत प्यारी है, लेकिन जब उसका एग्जीक्यूशन करते हैं और जो बदलाव हमारे अंदर वो लाने शुरू करती है, वो बदलाव से जो चिलचिलाहट और जो अनकंफर्ट होता है, उसको मैनेज करते हुए आगे जाने में बहुत लोग को चैलेंज आता है। और वही चैलेंज कुछ लोग को बना ले जाता है और कुछ लोग वापस अपने पुरानी चीजों में चले जाते हैं। तो आप सबको सबसे पहले ये 500 वीक जो पूरा चल रहा है, इसकी ढेर सारी बधाई। और आज देश के कई जगहों पे रक्षाबंधन मनाया जा रहा है और कल भी मनाया जाएगा। मैं पिछले चंद सालों से देख रहा हूं कि एक बड़ी अलग सी चीज है, एक एक त्योहार 2-2 दिन, स्पेशली रक्षाबंधन हो गया, होली हो गया, ये 2-4 त्योहार है जिसमें अब अक्सर कंफ्यूजन रहता है। लेकिन आप और हम तो अपनी इच्छा अनुसार मना सकते हैं, हम तो बिजनेसमैन है। नौकरी वालों के पास कोई इच्छा नहीं है, जिस दिन की छुट्टी हो गई उसी दिन मनाना है। तो मेरे वाइफ का जो ब्रदर है, उसकी जिस दिन छुट्टी है तो उसी दिन मना रहे हैं। उनको मतलब नहीं कि भैया क्या है, भैया हमें छुट्टी इस दिन की मिली है तो हमारे लिए रक्षाबंधन आज ही है। लेकिन आपके मेरे लिए ऐसा नहीं है। आपके मेरे लिए जो निर्धारित किया गया कि भाई इतने से लेकर इतने बजे तक मुहूर्त है, हम तभी मनाने वाले हैं, राइट। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। जो लोग 500 हफ्ते टिक जाते हैं, जो लोग 500 वीक मतलब 10 साल तक किसी व्यापार में और किसी व्यापार का साथ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा उसका एडवांटेज है। और आज मैं कुछ ऐसी चर्चा आपके सामने करने वाला हूं जो आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन जो लोग माइंड गमी खा रहे हैं वो माइंड गमी खा सकते हैं, या आप लोग की माइंड गमी कुछ लोग लेके बैठे होंगे। मैं आज कॉफी लेके बैठा हूँ, राइट। तो इसके बाद माइंड गमी बाद में खाऊंगा थोड़ा सा। मैंने कहा आज कॉफी ली जाए, राइट।
और आज मैं क्या करूंगा, आई विल शेयर यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई वांट टू टेक सम क्लोज ग्रुप क्वेश्चंस। आपके मन में कैसा भी सवाल है, जो चीज मैं समझाने वाला हूं उसको लेकर, या पास्ट में कैसा भी, आप प्लीज टाइप कीजिएगा। बिलीव मी, मैं 2-3 से ज्यादा क्वेश्चन ले नहीं पाऊंगा, पर जितने भी लूंगा तो एवरीबॉडी विल सी कि यस, यू विल सी द रियल फील्ड एक्सपीरियंस, इज नॉट समथिंग बुकिश। यहाँ पे जो भी आता है, जो भी मेंटोर आपको बता रहा है, कोई भी बुक की बातें नहीं बता रहा है। हाँ, बुक में हमने पढ़ी जरूर होंगी, सुनी जरूर होंगी, लेकिन ये बातें वो होती हैं जो हम फील्ड में जाके अनुभव के स्तर पर इसको समझे हैं, और हमें ये समझ में आ गया है कि काम यही करता है। राइट? कभी कभी क्या होता है कि हम चीजें समझ जाते हैं, लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो वो चीज वैसी होती नहीं है। कोई बुक में पढ़ना, एक आईआईटी का प्रोफेसर आईआईटीएन तो बना देता है, लेकिन वो आईआईटीएन एंटरप्रेन्योर तब बनता है जब वो खुद जाके उन चीजों को एग्जीक्यूट करता है। ओके, और उसके लिए शायद वो फिर एमबीए भी करता है बाद में जाकर, या उस तरह के लोगों के संगत में रहता है कि वो उस तरह की चीज को समझ पाए और सीख पाए। तो मैं चाहूंगा अपने क्वेश्चंस जरूर रेडी रखना, ताकि आप लोग को हेल्प हो जब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करूं। ओके, तो let me finish my coffee, or meantime more people are joining, let them join. We all have our Indian stretchable time to join, and I know कि some of you are super super excited, और आज रक्षाबंधन है, सबके वहां मालपुए बन रहे होंगे, और बहनों के वहां भैया चल दिए होंगे, तो कुछ भैया जो चल दिए होंगे वो शायद आज इसमें नहीं है, और कुछ बहनें जो मालपुए बना रही होंगी वो भी शायद आज इसमें नहीं है। तो जो है उनके लिए बढ़िया है। तो वी आर ऑल गुड, एंड दिस सेशन विल सर्टनली हेल्प। मैं देख रहा हूँ प्यारे लाल जी बड़ी जोर जोर से ताली मार रहे हैं, पूरी पूरी तरह एक्साइटेड हैं। और प्रमोद जी गुड गुड, काफी सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि सुपर सुपर एक्साइटेड हैं, और जो रियली वेट कर रहे हैं कि आगे क्या आने वाला है। जस्ट टेक योर कॉपी एंड पेन आउट, दिस वाज आज की बात, कॉपी पेन लेके बैठिए, एंड द गेम कैन चेंज। 500वें हफ्ते में आपको वो चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है चीज हमने पहले बातें की हैं बहुत सारी, पर मैं ग्राउंड रियलिटी बताने वाला हूं आज बात। यस, तो कॉफी इज डन। धर्मेंद्र जी की कॉफी चल रही है, लेकिन वो ले सकते हो, क्योंकि मुझे बोलना है तो आई हैव टू फिनिश इट। यू एंजॉय योर कॉफी। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब मुझे एक बात बताइए, लेट्स टेक एन एनोलॉजी। एक एनोलॉजी को लेते हैं और समझते हैं। आप ही लोग से लेता हूं, एंड यू आर द बेस्ट पीपल जो ये बताएगा। फ्रेंड्स, जो लोग सुपर सक्सेस लिए, देखिए डायमंड बनना 1 करोड़ रुपए कमाना, और उसके बाद हर महीना 5 लाख रुपए कमाना, बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। अगर आप वीआरओ की नई वाली स्लाइड्स देखेंगे, अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुई है, उसमें बहुत अच्छा आंकड़ा एक दे रखा है, बहुत ही अच्छा आंकड़ा दे रखा है कि किस तरह से 1.44 करोड़ कमाने वाले लोग भारत में कितने हैं, और किस तरीके से जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.72 लाख है। मैं गुजरात में था अभी, वडोदरा में वीआरओ ले रहा था, तो दैट टाइम आई टेक दैट स्लाइड फर्स्ट टाइम, क्योंकि वो लास्ट वीक ही अपडेट हुई है। तो 1.72 लाख रुपीस कमाने वाले और 1.44 करोड़ जो हम कह रहे हैं, 84 गुना ज्यादा कमा रहा है वो आपसे, तो दैट इज समथिंग फिनोमिनल, समथिंग फिनोमिनल। एक और अच्छा आंकड़ा समझ रहेगा, 250 करोड़ से ऊपर वाले लगभग अभी 12,000 लोग हैं, और अगले आने वाले चंद सालों में ये 19,000 लोग होने वाले हैं जो देश के हाई नेट इंडिविजुअल्स हैं, मतलब 250 करोड़ से ऊपर वाले। तो देश तो प्रगति की तरफ चल रहा है, और हम सबको पता है कि हेल्थ और वेलनेस जो है इंडस्ट्री, एज अ इंडस्ट्री, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों 22.7 लाख करोड़ की इंडस्ट्री अगले 3 साल में हो रही है। ये भी वीआरओ की स्लाइड्स में आपने जाना होगा। मैं आंकड़ों पे इसलिए जा रहा हूं बिकॉज माय सब्जेक्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, दैट डिपेंड ऑन दिस डेटा, एंड बिलीव मी, वी आर इनटू बिजनेस। आंकड़े हमें समझ में आने ही आने चाहिए। आज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आज मैं गांव का हूं, आज मैं इतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं हूं, डजंट मैटर, ये आंकड़े ऐसे हैं भी नहीं। एक मोची को भी पता होता है, कॉबलर को भी पता होता है, एक सब्जी बेचने वाले को भी पता होता है कि उसका आम ज्यादा बिकता है या उसका केला ज्यादा बिकता है, और आम भी कौन सी वैरायटी का बिकता है उसको पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? तो हमको भी, अगर हम पढ़े लिखे हैं, फैंटास्टिक। मतलब अगर मैं आंकड़े बता रहा हूं तो इसमें इसका कोई भी मतलब नहीं है कि मैं बता सकता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी बता सकते हैं, क्योंकि ये जो चीजें उपलब्ध है आप सबके लिए भी उपलब्ध है।
और मुझे पता है इंपॉर्टेंट क्या है कि आंकड़ों से मिलता क्या है, होता क्या है इसके पीछे, क्या चीज इससे हम पा सकते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो आंकड़े हैं बहुत बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के दहाड़ दहाड़ के बोल रहे हैं कि इंडस वीवा 500 वीक में एंटर करता हुआ निकल रहा है, और हम इस हिस्ट्री को जो आगे बनने वाली है, बहुत बड़ी हिस्ट्री, देश में क्या दुनिया में ये हिस्ट्री निकलने वाली है, इस हिस्ट्री के साक्षी हैं, हम इसको महसूस कर रहे हैं और हम इसका पार्ट है। हम रहेंगे नहीं रहेंगे इसका पार्ट अगले 500 वीक में, ये मैं आज नहीं कहता, पर प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि हम इसका पार्ट है। क्योंकि जो चौथे हफ्ते में चालू हुए थे, 40वें हफ्ते में चालू हुए थे, 400 हफ्ते में चालू हुए थे, उसमें से भी बहुत से लोग नहीं है। इसका रीजन भी डेटा ही है, डेटा ही है, डेटा सब गवर्न करता है। जब दुनिया का डेटा कहता है कि 100 कंपनियां खुलती हैं, पहले 5 साल में 80 बंद हो जाती हैं और अगले 5 साल में सिर्फ 4 ही रह जाती हैं, तो ये भी डेटा ही है। आप चाहे कंपनी खोलो चाहे ना खोलो, लेकिन अगर खोलते हो, आज इस डेटा से आपको गुजरना ही होगा कि क्या आप जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ, आप भी तो एक आईडी थोड़ा हो, एक कंपनी हो, आप भी तो कंपनी हो, यू आर अ कंपनी, बट यू आर सीईओ ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास आज की डेट में आपके पास प्रोडक्शन नहीं है, आपके पास आज की डेट में कंप्लायंस नहीं है, आपके पास लीगल नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है, आपके पास अपना डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके आप सीईओ हो, आपकी आईडी आपकी कंपनी का नाम है। ये दिमाग में अगर घुस गया तो आप मेरे को मेरा डेटा समझ में आएगा, ये बात समझ में आएगी, और समझ में आएगा क्यों लोग इतने छोड़ते हैं, और समझ में आएगा कौन कर जाते हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो आंकड़े हैं बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं भारत परिवर्तन में आ रहा है। मैंने अभी एक डायमंड ग्रुप में इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज शेयर की थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की थी शायद, जिसमें ग्लोबली भारत 5th रैंक में आ गया है, राइट, डायरेक्ट सेलिंग में 22 से 23 हजार करोड़ का बिजनेस हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो विच इज सिंपली फिनोमिनल, फिनोमिनल। व्हाट डज इट मीन? अगर मैं आंकड़े देखूं, आप आंकड़े देखें, और वीआरओ स्लाइड्स में ही आते हैं, क्यों इधर उधर जाना। हम कहते हैं 25 से 54 साल वाले आज की डेट में 60 करोड़ लोग हैं, है ना उसमें लिखा हुआ, अगर आप ध्यान से उस स्लाइड्स को देख रहे हैं तो 60 करोड़ लोग हैं 25 साल से 54 साल वाले, और उसमें से भी 90% मतलब 54 करोड़ मतलब 54 करोड़, 60 करोड़ का 90% कितना होता है? 54 करोड़ लोग अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है। कितना बड़ा आंकड़ा है एक बिजनेसमैन के लिए, कितना बड़ा आंकड़ा है एक बिजनेसमैन के लिए। 54 करोड़ लोग मतलब 2 अमेरिका देश लगभग। एक आज की डेट में अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, 30 से 33 करोड़। 2 अमेरिका देश जैसी जनसंख्या भारत में 25 से 54 साल के बीच में अंडर एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड है। 2 चीजें मूल रूप से मैं बात करता हूं, टीम में भी बात करता हूं, मैं सेमिनार्स में बात करता हूं, बीमारी भरी पड़ी है, बेरोजगारी भरी पड़ी है। क्यों ना आप अपने मंत्र दें अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्गेनाइजेशन को, कि हम बेरोजगारों को बीमारी को हटाने में लगाएं, तो बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, बीमारी भी जाएगी। तो बेरोजगारी और बीमारी 2 चीजें पे क्यों ना हम अटैक करें। नेता चिल्ला रहे हैं, अरे आप अपने कंपनी के नेता हो, आप अपने मंत्र दो। 54 करोड़ पीपल आर अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, दैट मीन दे आर नियरली बेरोजगार, अनएम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड भी आई विल से कि इफ आपका घर का खर्चा 50,000 में चलता है और आप 30,000 रुपए कमा पा रहे हो, 20,000 कम कमा रहे हो, तो हर बढ़ते हुए साल के साथ कर्जा ही मिलने वाला है आपको। तो आपको एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, एंड इंडस्ट्री कैन बी अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, कैन बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी which can give this solution to you. But you and I need skills, which Vibrant Viva is every week conducting different type of training sessions to impart those skills to us. आपको मुझको कुछ स्किल सीखनी है, क्योंकि आप घर से बाहर निकलो और बोलो कितने लोग ऐसे हैं जिनको एडिशनल पैसा चाहिए, सबका हाथ उठ जाएगा, एक भी हाथ नीचे नहीं जाएगा, सबका हाथ उठ जाएगा। इस बात का मतलब है सबको चाहिए।
तो सबको चाहिए, तो हमारा प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करता है, बस हमको वो स्किल ही तो सीखना है कि कैसे उन तक पहुंचेगा। तो ये आंकड़े बहुत बोलते हैं फ्रेंड्स। अब ये आंकड़े आपके लिए कैसे काम करेंगे, दैट व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। फ्रेंड्स एक लाइन लिख लीजिए, यू, आप मतलब यू प्लस प्रोसेस, आप प्लस एक प्रोसेस इज इक्वल टू न्यू यू। अभी आपके बिजनेस के लिए है, यहां मैं आपसे रिलेट नहीं करूंगा। यू मतलब योर बिजनेस प्लस अ प्रोसेस will be really give a magical result to you, and what that process should be। सिंपल सा एक प्रोसेस बता रहा हूं जो मैं फील्ड में जाके देखा हूं। मैंने देखा है सेमिनार्स में लोग आते हैं, मीटिंग्स में लोग आते हैं, दिल से चाहते भी हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़ी चीज को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, और आप लोग भी उसमें से हो सकते हैं। तो बड़े ओपन माइंड से सुनिएगा, ये बड़ी चीज क्या है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उच्चार में नहीं आ पाते, हम 96 ही निपट जाते हैं। वो चीज क्या है जिसकी वजह से मैं और मेरा ऑर्गेनाइजेशन जीते? दैट इज जस्ट वन प्रोसेस। एक प्रोसेस को अच्छी तरह आपने पकड़ लिया जो मैं बता रहा हूं इस वक्त, इट विल चेंज द एंटायर बिजनेस रिजल्ट्स फॉर यू। इट विल चेंज एंटायर बिजनेस रिजल्ट फॉर यू। Trident strategy is same, data is same for everyone, and that process is a process of inspection। ये लिखिए आप, इंस्पेक्ट करना है हमको। एक्सपेक्टेशन तो सबकी है कि यार मुझे ये मिल जाता, मैं डायमंड बन जाता, मेरी रैंक चेंज हो जाती, मेरे पास पैसा एडिशनल आ जाता, दैट इज अवर एक्सपेक्टेशन। बट ये जो ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको अंदर उतरना पड़ेगा। यू हैव टू डू इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन किस चीज का? मेजरली आपको सबसे इंपॉर्टेंट, देखो ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी सिंपल, जीएसएम, वीआरओ और आरआरआर, और वीआरओ का पार्ट है R3, राइट, और आरआरआर और फाउंडेशन डायमंड। लेकिन एक्चुअली हम तीन चीज को बोलते हैं। जीएसएम सैटरडे को हो रहा है क्योंकि इनकम प्लानिंग है, वी आर इनटू अ बिजनेस, वी नीड अ प्लान। एंड देन जितने भी लोग हमको हमारे साथ बिजनेस में आ रहे हैं, दे शुड बी पुट इनटू अ प्लेटफॉर्म वेयर इन दे कैन गेट अ विजन कि फ्रॉम वीआर टू वीबीओ व्हाट दे हैव टू डू, उनको क्या करना है, कैसे करना है। उनके लिए एक प्रोग्राम है जो वीकली कंडक्ट होता है। जितने भी लोग हमारे नए आते हैं, हम उस प्रोग्राम में उनको बैठाते हैं सो दैट उनको नए लेवल का विजन मिलता है, ये हमें पता है। उसके बाद हर महीना हम उनका अचीवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम फाउंडेशन डायमंड कहते हैं। हर एक डेढ़ महीने में हम आरआरआर करते हैं। जितने भी नए लोग हमारे नेक्स्ट लेवल पे गए, जो स्टार बने, 250 बने, 500 बने, उनको नेक्स्ट लेवल की विजन कि भाई अब तुम आगे जाकर कैसे स्टार 1000 या जो बड़ी विजन की कैसी बड़ी विजन लोगे, उस प्रोग्राम की उस एनर्जी उस एनवायरमेंट में उनको मिलता है। तो ये स्ट्रैटेजी तो बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये बहुत लोग के लिए काम कर रही है, बहुत लोग के लिए काम नहीं कर रही है। जिनके लिए काम कर रही है उनका गुण बताता हूं, जिनके लिए काम नहीं कर रही है उनका भी क्या गैप है वो भी बताता हूं। दैट इज, आपको अपनी टीम में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉनिटर करनी है, जो इंस्पेक्ट करनी है, आपके सारे सीरियस लोग जो जीएसएम में आते हैं, उनकी R3 को आप सिर्फ मॉनिटर करो, इंस्पेक्ट करो। और आप खुद भी R3 आपको करना चाहिए। यहां पे सफायर रैंक के जितने भी, आई विल से एवरीबडी, सबको R3 करनी है। ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है, बार बार R3 R3 कहते हैं यार क्या है, लेकिन सच बताऊं, जैसे हमारे बच्चे होते हैं ना, हम उसको क्या कहते हैं? क्या आप उनको कुछ अलग बताते हो? मुझे बताओ, आप सब में कईयों के बच्चे हैं, आप उनसे कहोगे बेटा तेरे को टॉपर बनना है, तो क्या कहोगे? पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर बेटा, पढ़ाई कर। पढ़ाई हटा दो, कुछ नया बोलो। कुछ नया है ही नहीं। फोकस होके कंसंट्रेशन होके पढ़ाई कर, फोकस होके कंसंट्रेशन होके पढ़ाई कर, फोकस होके कंसंट्रेशन होके पढ़ाई कर, डिसिप्लिन होके पढ़ाई कर, डिसिप्लिन होके पढ़ाई कर। कुछ नया है ही नहीं। किसी को चैंपियन बनाना है तो हर दिन की एक्टिविटी बता दी। अगर मैं अपने बच्चों को बैडमिंटन का चैंपियन बनाऊं, उनकी रूटीन है, उस रूटीन में उनको टिका के रखना है 7 से 10 साल, बन जाएंगे चैंपियन। ऐसे ही हमारे इस व्यापार में चैंपियन बनने के लिए ये ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी में R3 कर जीतू, R3 कर जीतू, R3 कर। कुछ नहीं हो रहा बिजनेस में तो R3 कर, सब कुछ हो रहा बिजनेस में तो भी तू R3 कर। अब R3 का तुम आंकड़ा देखोगे आप लोग, तो वो जो ट्राइडेंट स्ट्रेटेजी प्रॉपर फिट बैठती है। लेकिन हो गैप कहां पे आ रहा है? गैप यहां पे आ रहा है कि हम लोग R3 करते ही नहीं। जितने भी लोग कामयाब हैं वो R3 करते हैं, जितने लोग कामयाब हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन में लोग R3 नहीं करते, वो खुद भी लीड नहीं करते। वो कहते हैं मैं बहुत व्यस्त हूं। अरे बिजी नहीं होना है भाई, प्रोडक्टिव होना है।
आप व्यस्त हो, हम समझते हैं, हम भी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन 4 प्रेजेंटेशन तो दिखानी है ना। कितना टाइम लेंगी 4? अगर यही चीज नौकरी लगी होती, हम सब कर रहे होते, सच्ची बता रहा हूं, सब कर रहे होते, अगर वहां पे नौकरी लगी होती और कहा जाता 1 लाख रुपए मिलेगा तेरे को, हर दिन तेरे को 2 प्रेजेंटेशन देनी है, अगले 1 साल तक देनी है, वो देता। वो माइंडसेट ही वैसा है, तो यहां पे मिस होता। तो फ्रेंड, एक चीज को जोड़ना है, विच आई विल से वंस अगेन, कि आपको अपनी टीम में इंस्पेक्शन करना है। ट्राइड एंड स्टडी तो आपने, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा, कि आपको पता ही है, अगर आपको वर्ल्ड क्लास, या आपको वर्ल्ड क्लास, डायमंड इज अ वर्ल्ड क्लास, तो आप अगर इस 500 वीक में कुछ लेके जाएं इस हफ्ते में, तो मेरी एक बात मान लीजिए, अगला 500 वीक में भी आप और मुलाकात करेंगे और आप बहुत बड़ी सक्सेस लेके बैठोगे। इंडिया में नहीं, कई देशों में आपका बिजनेस चल रहा होगा, तो अगले 2 साल के बाद एक्सपेंशन चालू हो जाएगा। एंड यू, आप यहीं बैठ के अपनी अपनी जगहों में, गुजरात में आप वडोदरा बैठे हो, सूरत बैठे हो, रोहतक बैठे हो, दिल्ली बैठे हो, राजस्थान बैठे हो, बिहार बैठे हो, पंजाब बैठे हो, आसाम बैठे हो, वहां बैठे बैठे आपका बिजनेस दूसरे दूसरे देशों में पहुंच जाएगा, और आप पाओगे इस बिजनेस की पावर तब। तो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आज मैं गुड़गांव बैठा हूं, लेकिन मैं बिजनेस गुजरात में है, बाकी देशों के विभिन्न कोने में, आपका भी होगा, अलग अलग देशों में होगा, लेकिन ये होगा यहीं से, कि जब आप इस चीज को पकड़ लोगे, ये R3 की इंपॉर्टेंस क्या है। इंस्पेक्टर, आप मतलब किन लोग की बात कर रहा हूं? सीरियस लोग की बात कर रहा हूं मैं, जो जीएसएम में आ रहे हैं, उनको दिशा देनी है, उनकी काउंसलिंग वहीं पे करने की। यार सब कुछ तो ये R3 है, सारा कुछ निचोड़ यहीं से है, इनकम यहीं से बन रही है। R3 से बंदा VR बनता है, VR वाला VRO में जाता है, वो वहां VPO बनता है, इनकम सारी की सारी यहीं से ही है। तो आपको इसी को इंस्पेक्ट करना है एज अ CEO ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और आप सब यहां 500 अबव हो फ्रेंड्स, अगर आप जीएसएम नहीं करते हैं, यू आर मिसिंग अ वेरी बिग थिंग। हर 500 को अपनी जीएसएम करनी चाहिए, हर 1000 को, यहां तक मैं कहूंगा रूबी, आपको ना अपनी रैंक बताऊं कैसे देखनी चाहिए, कि आपकी वीकली मैचिंग क्या चल रही है, उसके हिसाब से आप हो सकते हो पर लो। लेकिन अगर आपकी वीकली मैचिंग 1000 पीवी चल रही है, तो आप अपने आप को स्टार 1000 समझो, रूबी समझो, और अब करो। हमेशा बिजनेस तो ऐसे ही होता है यार, बिजनेस तो ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, डजंट मैटर, बिजनेस की वो नीड है। लेकिन कभी कभी लोग, हम वो चीज नहीं करते। मेरे पास अब 10 मिनट, टुडे का आज का जो लेसन है वो यही है, कि आपकी योर ऑर्गेनाइजेशन प्लस दिस न्यू प्रोसेस इज इक्वल टू सुपर रिजल्ट, इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो इस चीज को दिमाग में रखो। आप न्यू प्रोसेस क्या है, आपको अपनी R3 मॉनिटर करनी है, और अपनी टीम की R3 मॉनिटर करनी है, उनकी हेल्प करनी है, कि कैसे वो अच्छी तरह से R3, उनका फ्लिप चार्ट है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट, जब वो R3 कर रहे हैं, R3 में स्पेशली 150 लोग के नाम 10% बढ़ाना, तीसरा प्रेजेंटेशन दिखाना। तो नाम बनाना इज सिंपल, आप बैठोगे, आप बना लोगे, 10 नाम भी जुड़ जाएंगे प्रोस्पेक्टिंग करके। लेकिन वो एग्जीक्यूशन, जो प्लान देना, फ्लिप चार्ट प्रॉपर होना चाहिए। और टेस्टिंग के लिए या तो वो आई कॉफी लेके जाए, या आईग्लो, कोई भी ऐसी चीज, आई स्लिम जरूर होनी चाहिए, राइट? उसमें मैं कभी और जाऊंगा डिटेल पे, लेकिन ये बेसिक्स हैं जो आपके होने चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे, बिलीव मी, ज्यादा टाइम बात नहीं करता, आप स्टार्ट कीजिए 12 हफ्ते में। मैं 500 हफ्ते रुकने की बात नहीं कर रहा आपसे, आप करें और 12 हफ्ते जोड़ लें। आज आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे, जितेश जी पूरे रिजल्ट बदल गए। मैं फिर अपनी टीम में भी कहता हूं, आपको भी कहता हूं, मैं, हम लोग कोई ताबीज नहीं बांधते, हम लोग कोई मंत्र नहीं फूकते कि 12 घंटे में कोई चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस प्रोसेस को करोगे, तो आप पाओगे 12 हफ्ते में थिंग्स स्टार्टेड चेंजिंग फॉर यू। लेकिन करना तो पड़ेगा, आप सीईओ अपने ऑर्गेनाइजेशन से, करना ही पड़ेगा अगर सक्सेस चाहिए। यही सक्सेस है, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, पढ़ाई कर, डिसिप्लिन, 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 वही सक्सेस है। सच है ये, अच्छा लगे बुरा लगे, डाइजेस्ट हो डाइजेस्ट ना हो, डजेंट मैटर, पर यही सत्य है, राइट? अब आई वांट टू टेक सम क्वेश्चंस। अगर आपके कुछ सवाल हैं, मैं जरूर कुछ लोग के सवाल लेना चाहूंगा यहाँ पे। मीन टाइम मैं बातें भी करता रहूंगा, लेकिन अगर आपके सवाल है, तो यू कैन प्लीज सेंड योर क्वेश्चन टू मी, एंड आई कैन आंसर 2 or 3 क्वेश्चंस, कुछ भी, कैसा भी, कि सर हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, वह कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, या सर ये अच्छी तरह से हो रहा, वट एवर यू वांट टू कन्वे अराउंड दीज थिंग्स, यू विल सर्टेनली
आई ट्राई माई बेस्ट ऑफ माई केपेबिलिटी कि मैं आपको उसका आंसर दे पाऊं, लेकिन आई वांट कि आप जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पूछिए जो आपको हेल्प, टाइप करना पड़ेगा आपको सवाल। यू जस्ट प्लीज टाइप दैट, हिंदी में टाइप करें या इंग्लिश में टाइप करें, डजंट मैटर, मैं दो भाषा समझता हूं अच्छी तरीके से। सर टीम को फुल एक्टिव कैसे रखें? धर्मवीर जी पूछ रहे हैं सर टीम को फुल एक्टिव कैसे रखें। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। टीम को फुल एक्टिव कैसे रखें? हम लोग इस सवाल को ऐसे देखते हैं कि हम लोग एक्टिव कैसे रहते हैं। जब पैसा आता है तो एक्टिव रहते हैं, दिल से बताओ कितने लोग मानते हैं जब धन आता है तो मन लगता है? लगता है? सोच के देखो, धन आता है आप लोग मोटिवेट होते नहीं होते? तो टीम को सुपर एक्टिव रखने का एक ही तरीका है, उनके पास धन आना चाहिए। और धन कहां से आता है? जब आप जीएसएम करते हो और उसमें इनकम प्लानिंग करते हो। धन की प्लानिंग, पैसे की प्लानिंग, विटामिन एम की प्लानिंग जीएसएम से होती है, सब लिंक्ड है। टीम एक्टिव तब होगी जब उसके पास धन आएगा। धन की प्लानिंग कहां होगी? जब आप जीएसएम करेंगे कि इस हफ्ते क्या कमाना है, अगले हफ्ते क्या कमाना है। जीएसएम में क्या करना है? इनकम प्लानिंग करनी है। इनकम प्लानिंग की दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो रिटेलिंग करेगा या रिक्रूटमेंट करेगा, राइट? दोनों ही चीजें, रिटेलिंग रिक्रूटमेंट, R3 से ही होती हैं, आपको पता ही है। रिटेलिंग करेगा तो भी अपनी लिस्ट में से नाम देखेगा और देखेगा कौन सा प्रोडक्ट इसको मैं दे सकता हूं, करेक्ट? अगर इसने मुझे बिजनेस में मना किया, पहले तो प्लान ही दिखाओगे उसको, तो मैं इसको कौन सा प्रोडक्ट पिच करूं। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर रखी है उसके बारे में कि यार इसके घर में डायबिटिक लोग हैं या खुद डायबिटिक है, तो आई कॉफी साथ में लेके गए हुए आप। तो इट ऑल स्टार्ट विद जीएसएम। यू आर ऑल 500 एंड अबव। जीएसएम में आप इनकम प्लानिंग अपने 5-6 लोग की करते हो। जो आपकी टीम के वीआर हैं उनके लिए आप हॉट सर्किल के 6 नाम लिखवा के, उनकी पूरी हेल्प करके, उनको टेस्टिमोनियल देके, प्रोडक्ट के वीडियो देके, वो स्क्रिप्ट जो बोलेंगे उनको भेजने के बाद डिमांड टू बाय जो कहते हैं ना, वो डिमांड टू बाय, वो डिमांड टू बाय में जब वो बोलते हैं, वो चीजें याद करानी है, कंठस्थ करानी है। बैठ के सामने आमने सामने बैठ के रिहर्स कराओ, प्रैक्टिस करो। एक एक बंदा इसमें एक इंडस्ट्री का काम कर सकता है आपके लिए, पर वो कौन सा बंदा होगा पता नहीं चलता फ्रेंड्स। इसी का तो पैसा है। इतना पैसा जो आपको मिल रहा है नौकरी में थोड़ा मिलता है, लीडर बनाने का ही तो मिल रहा है। पर लीडर को सींग लेके पैदा नहीं हुए ना, या माथे में तिलक लगा के पैदा नहीं हुए, करेक्ट? वो ऐसे ही पता चलते हैं जब उनके साथ आप काम करते हो, राइट? तो इस सवाल का बहुत सिंपल सा एक आंसर है, टीम को मोटिवेट रखना है तो टीम को पैसा आना चाहिए। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री हो? एग्री हो तो थम्स अप देगा। क्या आप मोटिवेट रहोगे जब आपको पैसा रहेगा? और पैसा कहां से आएगा? उसकी प्लानिंग से, जो होती है सैटरडे को जीएसएम। कौन सी प्लानिंग? इनकम प्लानिंग। कोई ट्रेनिंग नहीं वहां पे, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसा कैसे आने वाला है मेरे इन 5 लोगों के पास, उसके लिए मेरे क्या एक्शन होंगे, इनके क्या एक्शन होंगे, मेरी क्या जिम्मेदारी होगी, इनकी क्या जिम्मेदारी है, वो निर्धारित करना उस जीएसएम में होता है। किसने यहां सवाल पूछा कि कैसे जीएसएम को परफेक्ट तरीके से करें? दीपक जी ने पूछा। तो दीपक जी, जीएसएम को परफेक्ट करने का तरीका, आप फिजिकल मिलोगे, ऑनलाइन नहीं। सुबह के टाइम पे मिलोगे शनिवार को, ताकि पूरे 7 दिन आपको काम करने के लिए मिले। आप 5-6 लोगों के साथ बैठे हो, उस समय एक एक करके उन बंदों का स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि आप गाइड कर सको पिछले हफ्ते कहां प्रोडक्ट निकले थे, कहां रिक्रूटमेंट हुआ था, और फिर वो क्या कमाना चाहता है तो वो अपनी बात बताएगा। फिर आप अपनी कमिटमेंट दोगे कि ठीक है तेरे को 3,000 रुपए कमाना, अब ये बता तू कहां कहां तू खुद कर लेगा और कहां तेरे को मेरी जरूरत पड़ेगी। वो जहां आपकी जरूरत मांगेगा उसको कैलेंडर में आप नोट करोगे, ताकि आप वेल ऑर्गेनाइज रहो। ऐसा नहीं एक ही टाइम आपने 2 लोग को दे दिया और फिर आप बगुले झांक रहे हो या मैनिपुलेट कर रहे हो, वो नहीं करना, करेक्ट? तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसका मूल सिद्धांत है, एंड ऑफ डे जाके आप देखोगे R3 ही है। क्योंकि रूल 1, 150 लोग की लिस्ट, उस लिस्ट से ही रिटेलर निकलेगा, उस लिस्ट से ही रिक्रूटमेंट नई टीम का बंदा निकलेगा। रूल नंबर 2, 10-15 लोग से लिस्ट को बढ़ाना है, क्योंकि जब लिस्ट ज्यादा होगी तो वीआर में समझते हैं हम भी कॉन्फिडेंट रहेंगे, मेरी तो लिस्ट अभी 150 लोग की है यार, 120 लोग की है, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे। आप ऐसे नहीं करोगे यार देख ले यार, देख ले अच्छा बिजनेस है देख ले, तो आपकी स्टेट एकदम पावरफुल रहेगी। बोले यार आई हैव अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी, और मुझे तू बता रहा है कि तेरी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, देख फ्रेंड ये
हमारी ये डायरेक्ट सेलिंग 23,000 करोड़ का बिजनेस है इंडिया में। डायरेक्ट सेलिंग पहले 19 से 11वें स्थान में थी, 5वें में आ गई है। कैन यू इमेजिन दैट? कहां जाने वाली है? 60 करोड़ लोग आज की डेट में, भारत में 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आज की डेट में 25 से लेकर 54 साल तक के हैं। वो डेटा बोलोगे ना सामने कॉन्टली, वो हिल जाएगा। और उसमें से 90% 54 करोड़ लोग अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है। फ्रेंड्स, आप किसी भी नेता को सुन लो, वो बीमारी बेरोजगारी की बातें करते हैं, करता कोई कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग इन दोनों से निजात पाने के मिशन पे निकल गए। यू कैन अपने अपनी लैंग्वेज बना लो आप, लेकिन सब डेटा है जिससे आप अच्छी भाषा बना सकते हो। तो ये यहां पे रिक्रूटमेंट वाली चीज। तो इट विल स्टार्ट विद जीएसएम, विद इनकम प्लानिंग ऑफ दीज पीपल, एंड देन मॉनिटरिंग करनी है R3 की। तो जीएसएम कैसे होने मैंने आपको बताया परफेक्ट वे में। इन्विटेशन के लिए क्या बोलना चाहिए? हाउ टू इंप्रूव पोस्चर, इनकम इज मोटिवेशन, ठीक है। सट मीटिंग, देखिए इनविटेशन 3 तरह का होता है। मैं आपको एक बहुत सिंपल, जितना भी हमारे प्रोग्राम्स में बताया जाता है, फाउंडेशन डायमंड, बाकी जगह आप देखिए, लेकिन एक और बताऊं, आप यूट्यूब में भी जा सकते हैं। बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे एरिक वोरे है, बहुत सारे लोग हैं जो इन्विटेशन पे बोलते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, वो दूसरे प्लान मत देखिएगा, डिस्ट्रैक्शन भी यूट्यूब में बहुत है ना। लेकिन इन्विटेशन की बहुत टेक्निक है। 3 टेक्निक जो जिसको मैं अक्सर यूज करता हूं, विच इज डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच और सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच उन लोग के साथ यूज की जाती है, डायरेक्ट बताना यार एक बिजनेस है बहुत जबरदस्त है, जो आपके अच्छे दोस्त है और आपकी रैप ऑलरेडी उनके साथ बहुत अच्छी है, और आपको वो अपने से ऊपर मानते हैं। मतलब आपको कहते हैं यार सुमित कौशिक, यार इनके जैसा बनना है, राइट। वो लोग जब आप उस कैटेगरी में हो जिनके जैसा बनना, तो आप नीचे बताओगे, तो उसको डायरेक्ट अप्रोच यूज कर सकते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच, जिसमें मान लेते हैं कोई यंगस्टर है, करेक्ट, या आपको पता है ये बंदा अच्छा है लेकिन आपसे कद में ऊपर है, तो आप उनसे राय मांग सकते हो कि सर मैं एक बिजनेस को स्टार्ट किया हूं। मतलब इस इनडायरेक्ट, आई एम जस्ट गिविंग यू टर्म, यू कैन गो इन यूट्यूब एंड वॉच दीज वीडियोस। एंड थर्ड इज सुपर इनडायरेक्ट। तो ये 3 तरह की चीज तरीके हैं जिसको हम यूज करते हैं, स्पेशली लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन गलती कहां करते हैं, हम सबसे डायरेक्ट अप्रोच यूज करना शुरू कर देते हैं। यार बिजनेस देख लो, यार ये बिजनेस देख लो। ऐसा नहीं होता, हर आदमी डिफरेंट है, आपको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी। और ये सीखने वाली चीज, दिस इज अ स्किल। बिजनेस की खूबसूरती क्या है, इस बिजनेस में 15, 20, 25 हजार के झूले में कोई भी पहुंच जाता है, ये इस बिजनेस की खूबसूरती है। पर इससे ऊपर उठने में मुश्किल होती है, तो इसके ऊपर तो स्किल चाहिए ही चाहिए। आप 15, 20, 25 हजार के झूले में पहुंच जाओगे, इस बिजनेस में कोई प्रोडक्ट काम करता है ना। आप जाओगे, प्रोडक्ट दोगे, आप कमाने लग जाओगे इतना पैसा। लेकिन आप कहोगे मुझे लाख रुपया महीना कमाना है, तो फ्रेंड्स फिर आपको स्किल चाहिए, है ना। स्किल क्या है, बहुत आसान है। 8वीं फेल, 12वीं फेल, अनपढ़, पढ़े लिखे सब कर रहे हैं, आप भी कर लोगे, कुछ है ही नहीं, लेकिन सीखनी पड़ेगी। आसान तो साइकिल भी है। और आप बड़े घर में पैदा हुए को अगर मैं सीखूंगा नहीं साइकिल, फिर क्या फर्क। मजदूर भी साइकिल चलाता है, आप भी साइकिल चलाते हो, साइकिल चलाना तो सबके लिए एक जैसा है ना। आपको सीखनी तो पड़ेगी, चाहे आप किसी घर में पैदा हुए हो, इट डजेंट मैटर। तो यहां पे भी वो स्किल्स आपको सीखनी पड़ेगी, आसान है। ओके, तो इन्विटेशन वगैरह सब आप सीख सकते हैं, दीज आर ऑल। एक सवाल मैं और लूंगा, आई जस्ट लुक। हाउ टू इंक्रीज पोस्चर, सेटिंग नहीं जाती, खुद से प्लान नहीं करते, अकेले फील्ड में जाते हैं। हाँ, एक चीज बताऊं, जब भी आप फील्ड में जाए ना, या आप किसको प्लान वगैरह दे रहे हैं, अकेले की जगह 2 जगह जाएंगे, 2 जने जाएंगे तो ज्यादा पावरफुल रहता है। स्टार्टिंग में हमेशा पावरफुल रहता है। आप एक से ज्यादा लोग जाते हैं तो हमेशा ऑलवेज बेनिफिशियल, क्योंकि एक से दो में एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है, राइट। और इट्स ऑलवेज हेल्प इनिशियली, आई एम टेलिंग। बाद में आप अकेले भी कर सकते हैं, जब आपके पास सक्सेस है, आपको चीजें समझ में आ गई, तो सब कुछ किया जा सकता है, राइट। और when should RR take place? So team meeting, how to can I do prospecting in college students? Any strategy? The college students को आज की डेट में, आज के कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स आईफोन चाहिए, आज के कॉलेज स्टूडेंट्स को न्यू गैजेट्स चाहिए, आज के कॉलेज स्टूडेंट्स को इमीडिएटली गाड़ी वगैरह चाहिए। आज का कॉलेज स्टूडेंट इतना ज्यादा एक्सपोज्ड है बाकी चीजों से कि उनको सब कुछ तुरंत चाहिए। और क्योंकि तुरंत वाली दुनिया में है हम, तो कॉलेज स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि 30 साल की जर्नी है नौकरी, और 3 साल की जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग। 3 साल में वो पाया जा सकता है जो 30 साल में भी लोग नौकरी में नहीं पा रहे हैं, है ना।
और उसके लिए आप उसको 100 देशों का इतिहास बता सकते हैं, भारत में यंगस्टर्स का इतिहास बता सकते हैं। आप अपने इंडस युवा में इतने सारे लोग हैं जो 3-3 साल में मर्सिडीज और बड़ी बड़ी अचीवमेंट लिए हैं। तो इन चीजों को बता के आप उनको पक्का इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर सिस्टम में डालना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत चंचल होते हैं, है ना। आप उनको सिस्टम में डाल दोगे तो उनमें से बहुत अच्छे बहुत बच्चे अच्छा करेंगे। हम भी बच्चे ही थे, 22 ईयर्स की एज में मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था। आई स्टार्टेड विद कंपनी जो उस टाइम पे थी, और 3.5 साल बहुत मेहनत करके किया था। आज से मैं 23-24 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। इट इज 18 अगस्त 1999 आई स्टार्टेड डायरेक्ट सेलिंग करियर। उसमें इंजीनियरिंग कर रहा था, बड़े जोश से 3.5 साल किया। मुझे तो यही दिखाई दिया था कि यार मेरे को टीसीएस 18,000 रुपए दे रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, यहाँ तो 50,000 रुपए आता है। तब 18,000 बहुत होता था 1999 में, आज कुछ नहीं होता, राइट। और वहां 50,000 दिखता था इमीडिएटली कि अगर मैं मेहनत करूंगा साल भर में तो ये आएगा। तो वो 3 टाइम्स उसका था। और तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंस्पायर किया था कि 50,000 से बहुत कुछ किया जा सकता है। और बहुत मीटिंग्स वीटिंग्स में जाके जब मैंने यंगस्टर्स को देखा तो मुझे बहुत प्रभावित हुआ। तो आप लोग जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको बता सकते हो, ये जो गैजेट आईफोन है या जो सैमसंग का नया फोन है, फ्रेंड ये 1 लाख 1.25 लाख का है। नौकरी करेंगे 30,000 की, 4 महीने की तनख्वाह के बाद ही आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तरीके से 3 साल कर ली, हर हफ्ते ऐसे कई फोन ले सकते हो, राइट। तो ये चीजें आपको आप उनसे जब शेयर करोगे इस तरह की बातें, और 2-4 टेस्टिमोनियल उनको दिखाओगे, बिजनेस की टेस्टिमोनी, और एक आध बड़े इवेंट में लेके जाओगे जहां यंगस्टर हैं और उन्हीं से उनकी मुलाकात कराओ, तो इट विल रियली रियली चेंज द लैंडस्केप। और देन यू हैव एंटायर डेटा पॉइंट विद यू। जितना भी वीआरओ में डेटा पॉइंट बता जा रहा है, यू कैन यूटिलाइज दोस डेटा पॉइंट कि देख यार इतने सारे लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, वो डेटा को आप यूज करके मसाज करो ना उसको, तो थिंग्स विल स्टार्ट चेंज। बट दीज आर ऑल स्किल्स कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट की क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए? 2-3 तरह की स्क्रिप्ट आपकी बनी होनी चाहिए। बीमार की क्या स्क्रिप्ट है? डायबिटीज वाली की आपकी बनी होनी चाहिए, उसमें दिमाग से कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। जो ऑलरेडी नौकरी में है और 25 से 40 हजार के झूले में झूल रहा है कई सालों से, 10 साल से 15 साल, उसकी क्या स्क्रिप्ट होनी चाहिए? आपके दिमाग में बनी होनी चाहिए। और ये स्क्रिप्ट आप यूज करोगे तब जब आपको पता होना चाहिए जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उसको एक्चुअली जिंदगी में नीड क्या है, वो चाहता क्या है। उसकी चाहत को जब स्क्रिप्ट से जोड़ोगे तो रिजल्ट डिफरेंट मिलेंगे। और ये स्किल है। मैं फिर बताऊं, चाहे तैरना स्किल है, साइकिल चलाना स्किल है, मोटरसाइकिल चलाना स्किल है, कार चलाना स्किल है, ये भी एक स्किल है। 15, 20, 25, 30, 40 हजार आप इंडिया 100 में कमा सकते हो बिना स्किल के, क्योंकि प्रोडक्ट काम करता है। तो भाई इससे ज्यादा दूर प्रोडक्ट आपको लेके जा नहीं सकता फ्रेंड्स। ज्यादा कमाना है, ज्यादा बड़ा करना है, तो आपको एक कुछ बेसिक स्किल्स समझनी पड़ेगी, इसी के ऊपर आपकी इमारत खड़ी होगी, इसी से आपका ऑर्बिट चेंज होगा जो मैंने आपको बताया। और फिर जब आप सीईओ समझ रहे हो अपने, अगर आप रियली इस बिजनेस से फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हो, तो देन दिस प्रोसेस जो मैंने बताया आज, इंस्पेक्शन, एक्सपेक्टेशन से कुछ नहीं होगा, इंस्पेक्शन आपको करना पड़ेगा। और दैट किस चीज को मॉनिटर करना है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज को, स्टार्ट वहीं से कीजिए, वो है R3। और आप में सबने देखा, एक ने सवाल किया था हमारे रूबी एग्जीक्यूटिव ने कि सर टीम को मोटिवेट कैसे करें? आप सबने बोला पैसा आएगा तो मोटिवेट होंगे। मैंने बोला पैसा कहां से आएगा? जब जीएसएम करोगे, इनकम प्लानिंग करोगे तो पैसा आएगा। जीएसएम में क्या करते हैं? जीएसएम में हम प्लानिंग करते हैं भाई R3 रिक्रूटमेंट कहां करना है, रिटेलिंग कहां करना है, सारी चीज जाके वापस R3 में आ जाती है, राइट। तो आपका जो बिल्डिंग स्टोन है, जो आपकी इमारत का जो ईंट है, बिल्डिंग ब्लॉक, वो है R3 का मॉनिटरिंग। टीम में कितने लोग R3 कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्किल का चैलेंज है। नहीं कर रहे तो उनके वो विश लिस्ट वाले लोग हैं, एग्जीक्यूशन का चैलेंज है। कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा तो स्किल का चैलेंज है, वो दीजिए उसको। नहीं कर रहे तो उसकी काउंसलिंग कीजिए, राइट। तो यही सब चीजें हैं जो हमको आगे जाने वाली हैं और कहीं ना कहीं हम सबको बहुत बड़ा करने में मदद करेंगी। तो आज का प्रोग्राम मैं आपका ऑलरेडी 5 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने। आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां, और मस्त होके रक्षाबंधन मनाइए आज और कल। और 500 वीक हमारा चल रहा है, हर दिन केक काटिए। इंडस युवा का यह व्यापार बहुत अलग ऊंचाइयों में अब जा रहा है, और इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च नाउ।